अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी से औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील जो चुनाव हारे हैं, उसके बाद जो बिहार से एमआईएम पार्टी के अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान जो चुनाव हारे हैं, किस कारण से चुनाव हारे हैं, बड़ा खुलासा हुआ है और किस वजह से दो सांसद बनने जा रहे थे पर एमआईएम पार्टी के दो बड़े नेताओं की जिस तरह से हार हुई है, हार का कारण किस तरह से हुआ है और किन लोगों ने इम्तियाज जलील को और अख्तरुल ईमान को हरवाने का काम किया है, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और उसी बातों को लेकर इम्तियाज जलील साहब ने भी बड़ा खुलासा किया है और अख्तरुल ईमान ने भी बड़ा खुलासा किया है और असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोले हैं, ये दोनों बड़े नेताओं की हार के बाद आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। जितने भी हमारे YouTube चैनल पर नए बंदे जुड़े हो, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा ले। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे औरंगाबाद से एमआईएम पार्टी के बड़े नेता इम्तियाज जलील साहब के बारे में और हार के बाद इम्तियाज जलील साहब किस तरह से भावुक हुए और इम्तियाज जलील साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगे और इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि अपनों ने दिया धोखा, गैरों से शिकायत क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारे मुस्लिम वोट है उन्होंने ही हमको धोखा दिया है। कई जगहों पर जिस तरह से हमको जो वोट मिलना था पर उन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया, किसी और पार्टी को वोट दिया और हमें हराने का काम किया। औरंगाबाद लोकसभा सीट से इम्तियाज जलील साहब का ये बड़ा बयान सामने आया है और इम्तियाज जलील साहब की हार के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरह से इम्तियाज जलील साहब और हम दोनों एक साथ, इम्तियाज जलील साहब पीछे बैठते थे पार्लियामेंट के अंदर और हम आगे बैठते थे और कोई भी भाजपाई अगर कुछ बोलते थे तो इम्तियाज जलील साहब पीछे से बोलते थे बैठ जाओ पहले इनको बोलने दो। इम्तियाज जलील साहब इसी तरह से जाने जाते थे। इम्तियाज जलील साहब एक तेज तर्रार पत्रकार भी थे। इम्तियाज जलील साहब को जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब पसंद करते थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी भावुक हुए। इम्तियाज जलील के हार पर ओवैसी साहब का भी बयान सामने आया था। इम्तियाज जलील साहब की हार के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी भावुक दिखे और असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया कि हमें यकीन नहीं था कि औरंगाबाद लोकसभा सीट हम हार जाएंगे और औरंगाबाद लोकसभा सीट पर हमें पूरा भरोसा था औरंगाबाद की आवाम के अंदर कि इम्तियाज जलील साहब को दोबारा उनको पार्लियामेंट भेजेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और इम्तियाज जलील साहब चुनाव हार गए औरंगाबाद लोकसभा सीट से। असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह बयान सामने आया। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं दूसरे सीट पर, किशनगंज लोकसभा सीट पर अख्तरुल ईमान की हार पर। अख्तरुल ईमान के जो समर्थक है और अख्तरुल ईमान का भी बयान जो सामने आया है, उन्होंने कहा है कि हमारे साथ भी हमारे के कौम के लोग ने ही हमारे साथ गद्दारी किया और औरंगाबाद लोकसभा सीट पर इम्तियाज जलील साहब के साथ जो हुआ है वो किशनगंज लोकसभा सीट के अंदर जो हुआ है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो सांसद रहा करते थे मोहम्मद जाबिद, उनको लोग पसंद नहीं करते थे, पर यहां पर 71 या 72% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी फिर से कांग्रेस को जिताने का काम किया किशनगंज लोकसभा सीट के अंदर और मुसलमानों ने एमआईएम पार्टी के साथ और अख्तरुल ईमान के साथ किशनगंज लोकसभा सीट के अंदर गद्दारी की और अपनों ने ही हमारे साथ इस तरह से किया है। तो दोस्तों अख्तरुल ईमान और किशनगंज से जिस तरह से एमआईएम पार्टी की टक्कर जिस तरह से माना जा रहे थे, पर अख्तरुल ईमान भी चुनाव हार गए किशनगंज लोकसभा सीट से और औरंगाबाद लोकसभा सीट से इम्तियाज जलील साहब। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है दोनों बड़े नेताओं को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ।